नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 2 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 3 मार्च से लेकर 10 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में एक मजबूत सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में तो पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान ही बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ शुरू हो गई थी। लेकिन अब मैदानी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं और आज पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर कुछ महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं और बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी इस समय देखी जा रही हैं। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में भी आप देख सकते हैं पंजाब में कुछ ज़्यादातर क्षेत्रों में जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। पहाड़ी राज्यों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर तेज़ गरज चमक के साथ भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और अभी इस समय देखा जाए तो अभी पहले रात्रि के समय देखा जाए तो रात्रि के समय अभी उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ तक ये बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखी जा रही हैं। और ये बारिश की गतिविधियाँ अब धीरे धीरे जो अभी लखनऊ के आसपास के कानपुर, झांसी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर अलीगढ़, आगरा, बरेली, मुजफ्फरनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास अभी ये गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। अब ये बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे रात्रि के समय ही जो वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर के आसपास से जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर, फतेहपुर के आसपास से जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ अभी रात्रि के समय देखी जाएंगी। और इसके अलावा बात करें अभी मध्य प्रदेश में भी कुछ भोपाल से लेकर बैतूल, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। ये भी बारिश की गतिविधियाँ यानी यानी इस समय देखा जाए तो एक ये बादलों का इसमें यहाँ पर ये पेच बना हुआ है और ये बादल हैं वो पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ ये अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगी। तो मध्य प्रदेश में भी कुछ रात्रि के समय जो जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर सादौल, सिंगरौली या फिर छिंदवाड़ा से लेकर कुछ रीवा, सागर, सतना के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये बारिश की गतिविधियाँ कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ रात्रि के समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बारिश के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें अभी यहाँ पर एक बादलों का पेच यहाँ पर जो गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के कुछ बाड़मेर, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। तो ये भी कुछ इस तरह से जो उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ सकता है। यानी राजस्थान में अभी रात्रि के समय बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये क्षेत्र हैं, चूरू, नागौर, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर इस तरह से पेच आगे की ओर बढ़ सकता है। तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर रात्रि के समय बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जा सकती हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान के मध्य के क्षेत्रों पर भी एक बादलों का पेच बना हुआ है। तो यह भी कुछ इस तरह से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। तो इसमें भी अगर पीछे से बादल और साथ में मिलते हैं तो निश्चित तौर पर ये बादल कुछ जैसलमेर के क्षेत्रों के आसपास से लेकर बीकानेर, चूरू, सिकरजून के आसपास के क्षेत्रों से लेकर इस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और अभी हरियाणा में भी देखा जाए तो हिसार से लेकर सिरसा, महेंद्रगढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, चरखी दादरी, गुड़गांव के आसपास के क्षेत्र हैं, पानीपत, सोनीपत के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी रात्रि के समय बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। दिन के समय भी यहाँ पर शाम के समय के आसपास यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर गरज समय के साथ बारिश की गतिविधियाँ और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ देखी गई हैं। और अभी भी रात्रि के समय इसी तरह की संभावनाएं यहाँ पर भी बनी हुई रह सकती हैं। तो अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखा जाए तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही जम्मू कश्मीर में जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और तेज बर्फबारी की गतिविधियाँ यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान लगातार नजर आ रही हैं। लेकिन धीरे धीरे
जो जम्मू कश्मीर के पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर अभी रात्रि के समय तो ठीक ठाक बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ रहेंगी, लेकिन उसके बाद कल सुबह या दोपहर के बाद से यहाँ पर थोड़ी सी कमी आना शुरू हो जाएगी। पंजाब में भी अभी रात्रि के समय बारिश की गतिविधियाँ ठीक ठाक रहेंगी। उसके बाद कल दोपहर के बाद यहाँ पर भी थोड़ी सी कमी आ सकती है। हालांकि आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी कल शाम के समय से लेकर 3 मार्च की सुबह के समय तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कुछ स्थानों पर जारी रह सकती हैं। कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। हरियाणा में भी इसी तरह उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, जबकि जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ अभी रात्रि के समय से लेकर कल शाम के समय तक या कल रात के समय तक भी जारी रह सकती हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, चाहे मथुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, और बरेली, मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, झांसी के आसपास से लेकर प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ तो हो सकता है कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। और एक दो क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जहां लगातार 3-4 बार बादलों की आवाजाही 3-4 बार बादल बरसते हुए निकल जाएं, तो वहां पर ऐसी स्थिति में तेज बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की जा सकती हैं। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में अभी रात्रि के समय बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन कल सुबह के बाद या दोपहर के बाद से राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर से बारिश की गतिविधियां पूरी तरह से कम होती हुई नजर आ रही हैं। और कुछ राजस्थान के जो उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी जैसे गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हो सकता है कल दोपहर के बाद दोपहर तक या शाम के समय तक भी थोड़े बहुत बादल बन जाएं, कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाएं। इसके अलावा राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियां हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। आज दोपहर के बाद यहाँ पर कुछ स्थानों पर यानी जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सीकर के कुछ क्षेत्र हैं, या फिर भीलवाड़ा से लेकर अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जालोर, पाली, सिरोही के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी गई हैं। और बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखी गई हैं। लेकिन यहाँ पर भी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ जो जयपुर से लेकर कुछ अजमेर के क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ थी, बजाय इनकी जो जालोर, पाली, सिरोही या भीलवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, उदयपुर संभाग के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की बजाय। और अभी जो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी एक पाकिस्तान के मध्य के क्षेत्रों पर बादलों का पेच बना हुआ है। तो इसमें लगातार पश्चिम अरब सागर से यहाँ पर यदि नमी वाली हवाएं पहुँचती हैं और बादल बनेंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर रात्रि के समय बारिश का एक तेज गरज चमक के साथ बारिश का दौर देखा जा सकता है, जिसके साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर दर्ज की जा सकती हैं। और अभी एक थोड़ा बहुत यहाँ पर जो बाड़मेर, जोधपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, और यहाँ पर बादलों का भी पेच बना हुआ है। तो यह पेच भी कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान ही मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कुछ ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर गुना, छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर से जो उत्तरी क्षेत्र हैं, अंबिकापुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और झारखंड से लेकर कुछ बिहार के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बादल पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पर हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिल जाए, ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम में भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 3 मार्च की, 3 मार्च को देखा जाए तो यह पश्चिमी विक्षोभ कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन
वो कमज़ोर हो जाएगा और थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं पहाड़ी राज्यों में और कुछ अरब सागर से इस तरह से मैदानी राज्यों में, तो जिसके प्रभाव से 3 मार्च को पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हरियाणा के कुछ उत्तरी क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर कुछ छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं। यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर झारखंड से लेकर बिहार या पश्चिम बंगाल में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी यहाँ पर पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ नजर आ रहा है। और बात करें 4 मार्च की, 4 मार्च को भी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश या छिटपुट बारिश के रूप में गतिविधियाँ या छिटपुट बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ से लेकर कुछ झारखंड, पश्चिम बंगाल या बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 5 मार्च की, 5 मार्च को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में फिर से कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है, जहाँ इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 6 मार्च की, 6 मार्च को यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। या फिर कुछ अरुणाचल प्रदेश से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं या उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 7 मार्च की, 7 मार्च को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में ही बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं या फिर अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 8 मार्च की, 8 मार्च को केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं या फिर उड़ीसा में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड में छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 9 मार्च की, 9 मार्च को लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। तमिलनाडु में थोड़े से बादल या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 10 मार्च की, 10 मार्च को यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में फिर से कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान या लद्दाख के क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और हो सकता है इस दौरान यह पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा बहुत और सक्रिय हो जाए और पहाड़ी राज्यों के साथ साथ यहाँ पर मैदानी राज्यों में भी इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ या बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए या फिर बादलों की आवाजाही भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।